आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्या जो मसूड़े होते हैं, गम्स होते हैं, दांतों के सराउंडिंग जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं दांतों के लिए, या वो सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्ट स्ट्रक्चर है दांत के लिए। और अगर ऐसा है तो उसका क्या रोल प्ले होता है, उसे कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, इसी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। मेरी वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर, लाइक एंड प्रेस बेल आइकन फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पारुल करण एंड आई एम डेंटिस्ट। स्वागत है टूथ नॉलेज चैनल में। तो सबसे पहले तो ये ध्यान देते हैं कि ये जो मसूड़े होते हैं, गम्स होते हैं, वो जो आपके दांत होते हैं, दांत के सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स रहते हैं, वो आपके जो ये टिश्यू होते हैं वो ऐसा नहीं कि बहुत सॉफ्ट होता है, वो काफ़ी इलास्टिक नेचर का रहता है मसूड़ा जो होता है, गम्स, और वो काफ़ी दांत को बहुत अच्छे से वो प्रोटेक्ट करके रहता है। उसके अंदर ही जो रूट्स होते हैं वो काफ़ी प्रोटेक्टेड रहते हैं और उसके वजह से आपके जो दांत हैं वो स्टेबल रहते हैं। ऐसा नहीं कि आपके दांत हिल रहे हैं, ऐसा नहीं, आपके दांत स्टेबल रहते हैं, एक जगह पे रहते हैं, और आपको वो खाने, जब भी आप खाते हैं तो वो आपको हेल्प करता है कि आपके दांत स्टेबल रहे, आपके दांत हिले नहीं। क्योंकि बहुत फंक्शनल जो है वो आपके दांत है, वो फंक्शन करता है, बट उसका जो बेस है वो आपके गम्स होते हैं। तो गम्स को आप कैसे स्वस्थ रख सकते हैं? अगर आपकी गम्स जो हैं, मसूड़े हैं, वो अगर आपके स्वस्थ रहेंगे तो आपके जो दांत हैं आप काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा। मैं कैविटी की बात नहीं कर रही हूँ, कैविटी इज समथिंग अदर। कैविटी जो होता है वो सही ओरल हाइजीन नहीं मेंटेन करने से होता है कि वहाँ पे कैविटी हो गया। बट किसी का अगर सपोज आप देखते हैं कि 30, 35, 40 एज में दांत हिल रहा है, डैट मीन्स कि उसे मसूड़े की प्रॉब्लम है। मसूड़ा जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर आपने अपने लाइफ टाइम कभी भी आपने जो मसूड़े हैं उसको आपको क्लीन नहीं करवाया, गम्स को आपने क्लीन नहीं करवाया है, दांतों को आपने प्रोफेशनली क्लीन नहीं करवाया है, एंड एट द एज ऑफ 50-55 आप चाह रहे हैं कि आपका जो मसूड़ा है या फिर आपके जो दांत है वो सही से रहें, एज से पहले हिलने लगा है आपका दांत, तो इन दैट केस फिर हमें देखना पड़ता है, रूल आउट करना पड़ता है कि आपने कभी भी दांत को साफ नहीं करवाया है। तो जो कैलकुलस रहता है, जो गंदगी जो जमा हुआ रहता है, वो कितना अंदर, कितना डीप गया हुआ है, वो सब कुछ रूल आउट करना पड़ता है। तो इसलिए ये एक हैबिट रखिए कि आपका जो दांत है वो प्रोफेशनली एक बार क्लीन करवा ही लेना है। हम तो 6 महीने पे रिकमेंड करते हैं, बट अगर सपोज 6 महीने आपको नहीं, आप बहुत अच्छे से ओरल हाइजीन मेंटेन करते हैं तो एनुअली एक बार तो आप क्लीनिंग करवा ही लीजिए। उससे क्या होता है कि आपको ये मालूम पड़ता है कि कहीं कैविटीज़ है तो हम बता देते हैं, डॉक्टर्स बता देते हैं, या नहीं तो फिर अगर आपकी क्लीन आपको प्लाक तो जमता ही जमता है, सभी को जमता है प्लाक, तो जो भी प्लाक जमा हुआ है वो कैलकुलस में टर्न होने के लिए टाइम लगता है। तो हम वो जो कैलकुलस टर्न हो जाए उससे पहले है कि आपके जो भी जमे हुए जो भी कीटाणु है, गंदा है, वहाँ पे उसको हम निकाल देते हैं। तो इसके बाद आपको मसूड़े का ख्याल कैसे रखना है? मसूड़े को आपको जब भी आपको टाइम मिलता है, सुबह रात, आपको ये तो एक शेड्यूल में रखना ही है कि जब भी आप ब्रश कर रहे हैं तो आपको मसाज करना है। डैट मीन्स कि आप सरसों तेल अगर आप ले रहे हैं, मस्टर्ड ऑयल, जिन्हें पसंद नहीं है मस्टर्ड ऑयल वो वर्जिन कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आपको कोकोनट ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करना है। मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मस्टर्ड ऑयल इज़ बेस्ट, तो आप मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लेना है एंड उसमें आपको थोड़ा सा सॉल्ट लेना है और उसको अच्छे से आपके मसूड़े को मसाज करना है। जब भी आप मसाज करते हैं मसूड़े को, आपको
फिंगर से करना है, सर्कुलर मोशन में करना है, बहुत लाइटली करना है, नेल्स का बहुत ध्यान रखना है कि वो मसूड़े पे लग ना जाए। और जिन्हें फिंगर से कंफर्टेबल नहीं है वो आपको मार्केट में आपको गम केयर ब्रशेस आते हैं, तो गम केयर ब्रशेस भी वो ले सकते हैं। बट आपको मेक श्योर करना है कि आपके बाहर की ओर एंड अंदर दांत के जो अंदर का जो पोर्शन रहता है वहाँ पे भी आपको अच्छे से मसाज करना है। फिंगर से कर रहे हैं तो थंब और इंडेक्स फिंगर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको अच्छे से मसाज कर सकते हैं। जब भी आप मसाज कर रहे हैं मेक श्योर करना है कि कम से कम आपको 4 to 5 मिनट्स मसाज करना ही करना है, तभी आपको रिजल्ट आता है। तो आपको ये मसाज करना है। अगर जिन्हें ये उनके लिए है जिनका मसूड़े में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस केवल अच्छे से रखना है, स्वस्थ रखना है, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है। जिन्हें हल्का ब्लीडिंग आता है, जैसे कि कुछ भी आपने सेव खा लिया या कुछ हार्ड कुछ खा लिया और हल्का सा ब्लीडिंग आ गया, तो उस केस में आपको उसमें थोड़ा सा हल्दी भी आप मिला सकते हैं। तेल ले लीजिए, नमक ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा आप हल्दी ले लीजिए। तो उससे आप जब मसाज करेंगे तो आपकी जो ब्लीडिंग गम्स की परेशानी है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। जिन्हें मुंह से स्मेल आता है उनका तो है सबसे पहले कि उनका स्टमक क्लीन रहना चाहिए, कैलकुलस वगैरह ओरल हाइजीन सही से मेंटेन रह रहा है। एंड दूसरी बात कि अगर उन्हें ये परेशानी हो रही है फिर भी मुँह से स्मेल आ रहा है, जनरली अगर स्टमक क्लियर रहता है, ओरल हाइजीन साफ रहता है, क्लीन रहता है, तो आपको उतना स्मेल खुद ही मुंह से नहीं आता है। तो आपको जो रूट कॉज है सबसे पहले तो वो रूल आउट करना होगा एंड देन फिर आपको ओरल हाइजीन भी अगर आपका सही है तो आप इसी इंग्रेडिएंट में थोड़ा सा बेकिंग सोडा, बहुत थोड़ा सा पिंच से भी थोड़ा सा आपको बेकिंग सोडा लेकर के इसमें मिलाना है एंड देन फिर अच्छे से उसको मसाज करना है। इस केस में अगर जिन पेशेंट को ब्लीडिंग गम्स नहीं है, सिर्फ स्मेल आने की प्रॉब्लम है, तो वो आप जो टर्मरिक जो हल्दी है वो अवॉइड कर सकते हैं, सिर्फ केवल नमक, तेल और बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप मसूड़े को स्वस्थ रख सकते हैं और आप अपने शेड्यूल में भी इसको लेके आइए कि आपको मसूड़े को स्वस्थ रखना है। ये बहुत ही, आप जो इंग्रेडिएंट्स मैंने बताया है वो नॉर्मल किचन्स में रहते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका मसूड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा, मजबूत रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तभी आपके जो दांत है वो स्वस्थ रहेंगे और लंबे टाइम तक आपको साथ भी देंगे। और जिनका जो डायबिटिक पेशेंट है उनका क्या होता है कि बोन डिटेरियोरेशन बहुत जल्दी होता है, तो उस केस में उनको मसाज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैंडेटरी है कि वो मसाज करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि डायबिटीज़ में बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं पेशेंट में, वो सिस्टमिकली बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो स्वस्थ नहीं रह पाता है। तो उस केस में आपको दांतों को स्वस्थ रखना है तो मसाज करिए। आप मसाज करेंगे तो आपका दांत जो है वो स्वस्थ रहेगा। तो गम्स मसाज आप ऐसे कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है, जो भी मैंने इंग्रेडिएंट्स बताया है उससे आप गम मसाज कर सकते हैं। नहीं तो मार्केट में वैसे भी बहुत सारे मेडिसिन्स अवेलेबल हैं गम मसाज करने के लिए। बहुत ज़्यादा परेशानी है तो आप डेंटिस्ट को मिल सकते हैं और आप उनसे अपना जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर करके प्रॉपर ट्रीटमेंट मेडिसिन ले सकते हैं। ये जो मैंने बताया है वो नॉर्मल गम केयर है, आप घर में कर सकते हैं। मुझे बताइए कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं तो कमेंट करिए। कोई क्वेश्चन है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मुझसे कंसल्ट करना है तो मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप करिए, कॉल नहीं करिए, और कंसल्टेशन जो है वो चार्जेबल रहेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।